साथियों, आज हम बात करेंगे BNSS 2023 का जो चैप्टर है 31 अपील। अपील होता क्या है और अपील कब फाइल किया जा सकता है, किस कोर्ट में अपील फाइल किया जा सकता है। तो जो APO के दृष्टि से जो मेन सेक्शन है इसमें आने वाले, उनको आज हम देखेंगे। वैसे तो चैप्टर ये बड़ा है, 413 से लेकर के और 435 तक है, लेकिन इसमें जो आने वाले सेक्शन है वही आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें से कैसे आता है। अपील पहले हम ये जानेंगे कि अपील आखिर क्या चीज़ होती है, किसको हम अपील कहते हैं, किस कॉन्सेप्ट को अपील कहा जाता है। अपील का मतलब होता है कि जो पार्टी निर्णय से या आदेश से सेटिस्फाई नहीं होती है, वो पार्टी ऊपर वाले न्यायालय को, यानी कि जो हायर कोर्ट होता है, उसको एक आवेदन देता है कि हम इस निर्णय से या इस आदेश से सेटिस्फाई नहीं है। इसी को अपील कहते हैं। अपनी बात को दोबारा से चालू करवाना या जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए अपनी बात को दोबारा से रखना, यही अपील होता है। लेकिन अपील हायर कोर्ट में होता है। जिस कोर्ट से डिसीजन होता है उस कोर्ट में अपील नहीं होता है। भाई, अगर किसी की शिकायत करोगे तो उसकी शिकायत उसी के पास थोड़ी करोगे, उसकी शिकायत उसकी हायर अथॉरिटी से की जाएगी। ऐसी अपील होता है कि जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया होता है उस कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में अपील फाइल होती है। सामान्यतः जो अपील का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो अपील होती है वो सेशन में होगी, सेशन की अपील हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। हम देखते हैं कि BNSS के इस चैप्टर में अपील का क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक एक सेक्शन करके हम जानेंगे इसको। सबसे पहले जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दें, 413, 414, 415, 416, 417, 419, इतने चैप्टर आपको UP APO के पर्पज से पढ़ने हैं। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 413, 414, 415, 416, 417, 419, इतने सेक्शन पढ़ लीजिए APO में, इतने सेक्शन से बाहर नहीं आने का। अब इसमें केस दे रखा है मोहम्मद सज्जाद राजू सलीम वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य का केस है, 2017 का केस। बड़ा अच्छा है, इसमें कहा गया था, वैसे तो अपील में कोई केस वेस है नहीं ज़्यादा। ये 2017 का केस, इसमें 2 अभियुक्त थे और 2 में से एक अभियुक्त ने अपील फाइल की और उसको छोड़ दिया गया था। दूसरे ने अपील फाइल नहीं की तो न्यायालय ने उसको भी छोड़ दिया। न्यायालय ने कहा अगर सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज हैं, सब कुछ सेम है और एक ने अपील फाइल की एक ने नहीं की, तो ऐसा नहीं कि हम एक को ही छोड़ें, हम दोनों को छोड़ सकते हैं। तो इसमें एक वकील ने अपील फाइल की लेकिन दूसरे की अपील भी मान ली गई, उसको भी छोड़ दिया गया। ये केस है। हम देखते हैं सेक्शन इसका। सबसे पहले जो हमको पढ़ना 413 कहता है कि क्या होगी अपील, कहाँ होगी अपील, क्या होगी अपील। तो इसका पहला क्लॉज कहता है कि दंड न्यायालय के किसी भी आदेश या निर्णय की अपील इसी के अंतर्गत होगी। तो जितने भी दंड न्यायालय हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स की जो भी अपील होगी, आपराधिक न्यायालयों की जो भी अपील होगी, वो अपील इसी संहिता के अंतर्गत की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। यानी कि BNSS के अलावा कोई भी प्रोविजन अपील में लागू नहीं होगा। ये 413 का क्लॉज फर्स्ट कहता है। 413 का क्लॉज सेकंड क्या कहता है कि अपीलीय न्यायालय में होगी। अपीलीय न्यायालय कौन सा होगा? मैंने बताया कि हायर कोर्ट, जिस कोर्ट से केस डिसाइड हुआ है उससे अपर कोर्ट में उसकी अपील होगी। सेशन कोर्ट में अगर केस डिसाइड हुआ है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर केस डिसाइड हुआ है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी। इसके बाद नेक्स्ट है 414। 414 कहता है कि अगर BNSS के सेक्शन 136 और 140 दोनों सेक्शन, एक दे रखा है परशांति कायम करने के लिए और सदाचरण के लिए प्रतिभूति, और दूसरा दे रखा है प्रतिभूति स्वीकार करने से संबंधित मामला। अगर आपने किसी सदाचरण वाले मामले में प्रतिभूति दी
और उसमें न्यायालय ने प्रतिभू स्वीकार करने से मना कर दिया। तो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का मामला होता है, इनकी अपील सेशन कोर्ट में होती है, ये 414 में लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सेक्शन 141 का क्लॉज 2 और क्लॉज 4, अगर ये दोनों क्लॉज में मामला डिसाइड हुआ है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में नहीं होगी, ठीक है, इसकी अपील होगी हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है उसके बाद 415 कहता है, सीधी सीधी बातें बताता है 415 कि जो हाई कोर्ट होगा उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय होगा उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, सीजीएम जेएम फर्स्ट क्लास इसकी अपील सेशन न्यायालय में होगी। यदि अपील महिलाओं से संबंधित किसी मामले से 64, 65, 66, 67, 68, 70 इत्यादि की अगर अपील है तो ये इनकी अपील की सुनवाई, जो महिलाओं से संबंधित सेक्शन है उनकी अपील की सुनवाई, अपील की जो अपील लगाने की जो डेट है उस तारीख से 6 माह के अंदर इसका निस्तारण किया जाएगा। मतलब महिलाओं के जो मामले हैं उन मामलों में अगर अपील की जा रही है तो अपील फाइल की तारीख से 6 माह के अंदर उसका निपटारा किया जाएगा, ये कहा जा रहा है 415 में। 416 बताता है कि हाई कोर्ट में अभिवचन किया गया अगर किसी व्यक्ति ने ट्रायल के दौरान अपने आप अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ट्रायल चलता है तो ट्रायल में गलती स्वीकार कर ली जाती है, और गलती स्वीकार करने के बाद अगर उसको हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो ऐसे मामले की अपील नहीं होगी, नो अपील, कोई अपील नहीं होगी। 416 अगर सेशन में जेएम फर्स्ट क्लास में या जेएम सेकंड क्लास में कोई मामला अभिवचन का आया है, मतलब सेशन में उसने अभिवचन किया है या जेएम फर्स्ट में अभिवचन किया है या जेएम सेकंड में अभिवचन किया है, तो ऐसे मामले की अपील होगी, लेकिन 2 ग्राउंड दे रखे हैं। पहला ग्राउंड है कि दंड के परिणाम के आधार पर होगी और वैधता के बारे में होगी कि दंड वैध है कि नहीं है, दंड जो दिया गया उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम और वैधता 2 के बारे में अपील होगी, अन्यथा किसी भी क्वेश्चन पे अपील नहीं होगी। 416 417 कहता है कि छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। कौन से मामले हैं जिनमें अपील नहीं होगी, ये भी ध्यान रखो। अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 3 माह का कारावास और 1000 रुपये तक का अर्थदंड दिया है या दोनों दिए हैं, 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपये तक का अर्थदंड दिया है या दोनों दिए हैं, तो ऐसे मामले की कोई भी अपील नहीं होगी। ऐसी अगर सेशन न्यायालय ने 3 माह तक का कारावास और 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दिए हैं तो इसकी भी कोई अपील नहीं होगी। जेएम फर्स्ट क्लास ने अगर कोई मामला सुना है उसमें 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया है तो इस मामले की भी कोई अपील नहीं होगी। संक्षिप्त ट्रायल हुआ है, समरी ट्रायल हुआ है, समरी ट्रायल में अगर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया तो ऐसे मामले की भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। ये कुछ मामले हैं जिनकी अपील नहीं होगी। 417 सेक्शन है, इसको याद रखना कि ये मामले हैं इनकी कोई भी अपील नहीं होगी, कहीं भी अपील नहीं होगी। इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन 419, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। अभी हम देखेंगे कि सामान्य तौर पे 2 पार्टी होती हैं क्रिमिनल केस में, एक सरकार होती है यानी कि राज्य होती है और एक व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति तो अपील कर सकता है, लेकिन अगर अभियुक्त व्यक्ति छूट जाए, दोषमुक्त हो जाए, तो क्या सरकार अपील कर सकती है कि उसको सजा दिलाई जाए? भाई सरकार भी तो एक पार्टी है, जब सरकार एक पार्टी है तो सरकार को भी अपील करने का राइट होना चाहिए। 419 सरकार को ही बताता है कि अगर दोष मुक्ति हो गई है, अक्यूज्ड जो है उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, तो क्या अक्यूज्ड दोष मुक्त होने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील कर सकता है कि इसको सजा दिलाई जाए, इसको दोष मुक्ति नहीं होनी चाहिए? यही 419 कहता है। बड़ा अच्छा सेक्शन है। 419 कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद अक्यूज्ड अगर बरी कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगा कि तुम
सेशन में इसकी अपील करो। कौन कह रहा है? डीएम, क्योंकि डीएम सरकार की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट से कन्विक्ट ना करने के बजाय एक्यूटल कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में डीएम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगा कि इसकी अपील सेशन न्यायालय में करिएगा। ठीक। अगर सेशन न्यायालय ने किसी व्यक्ति को एक्यूटल किया है, अभी तो हम सेशन न्यायालय की बात तब कर रहे थे कि जब कोई मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया हो और वो अभियुक्त दोषमुक्त हो गया हो, तब उसकी अपील सेशन में होगी। लेकिन अगर सेशन न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया हो और अभियुक्त दोषमुक्त हो गया हो, तो ऐसी दशा में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगी कि इसकी अपील हाई कोर्ट में कीजिए। ठीक, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि अगर किसी ऐसे मामले में जिस मामले की इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल एजेंसी ने की है, सीबीआई ने की है या आईबी ने की है या सीआईडी ने की है, किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो ऐसी दशा में उस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि इस मामले की अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर है तो सेशन में होगी, और अगर सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट में होगी। अगर सेंट्रल की एजेंसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील सेशन में और सेशन की अपील हाई कोर्ट में कीजिएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट में जो अपील होगी, हाई कोर्ट में जो भी अपील फाइल होगी वो बिना स्पेशल लीव के नहीं होगी। हाई कोर्ट से पहले स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी कि मैं अपील करना चाहता हूँ, परमिशन दे दो। अगर हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी तो अपील फाइल नहीं हो। कितनी बढ़िया बात है, यानी कि सरकार भी हाई कोर्ट में जब अपील फाइल करने जा रही है तो उसको स्पेशल लीव लेनी पड़ रही है। ठीक। चौथा क्लॉज है, अगर मामला कंप्लेंट का है, परिवाद का है, अगर मामला परिवाद पे दर्ज हुआ है तो परिवादी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जिसने परिवाद दायर किया था वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि भैया ये जो अभियुक्त है इसको सजा दिलाई जाए, क्यों इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं। अगर परिवादी लोक सेवक है तो उसको अपील फाइल करने के लिए 6 महीना मिलेंगे, और अगर परिवादी अन्य कोई व्यक्ति है तो उसको अपील फाइल करने के लिए 60 दिन मिलेंगे केवल। ठीक। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि अगर हाई कोर्ट ने स्पेशल लीव की एप्लीकेशन खारिज कर दी कि नहीं, हम तुम्हें अपील फाइल करने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो ऐसी दशा में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे परिवादी हो और चाहे डीएम हो, कोई भी हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं कह सकता कि आप अपील दायर करो, और ना ही अपील दायर की जा सकती है। तो इसको ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है 419। ये बताता है कि सरकार की तरफ से कब अपील फाइल की जा सकती है और किस कोर्ट में की जा सकती है, किस कंडीशन में की जा सकती है। तो ये सेक्शन जो अपील के हैं मुख्य सेक्शन में एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। 413, 414, 415, 416, 417, 419, ये इतने सेक्शन हैं अपील के। इतने सेक्शन आप पढ़ लीजिए, एपीओ की दृष्टि से इतने सेक्शन काफ़ी हैं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 31, और इसको याद रखिए। उम्मीद है कि इससे एक आध क्वेश्चन एपीओ में मिलेगा। बाकी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना आप तैयार करिए।